स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। प्रीवियस वीडियो में आपने एक्सरसाइज 8.3 को बहुत अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया। आई थिंक अब आपके बोर्ड एग्जाम में एक्सरसाइज 8.3 से या उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि मैंने वहां पे जितनी वैरायटी पॉसिबल थी सब ले लिया था। फिर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, आज हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.4। 8.4 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग हर साल इस एक्सरसाइज से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो आगे हम 8.4 को करने के बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चन का एक एक्सरसाइज लेंगे, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं या फिर जो दूसरे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं उसको हम इसमें शामिल करेंगे और एक नया वीडियो बनाएंगे उस पर। ठीक है, यहां पर आज हम सिर्फ 8.4 पे फोकस करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, खासकर क्वेश्चन नंबर 5 से 5 के जितने भी पार्ट हैं उन सारे पार्ट को हम यहां पे कवर करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही केयरफुली देखिए, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन को यहां पर आपके लिए सॉल्व करूंगा। यहां मैंने 7 क्वेश्चन ही लिख रखा है, आगे 1-2 क्वेश्चन वो भी मैं इसको कंप्लीट करने के बाद उसे भी यहां पे नोट डाउन करके एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं आपका LHS। LHS क्या है देखना ध्यान से, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी तो कुछ समझा नहीं होगा, अभी तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा है। ठीक है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है, तो स्क्वायर करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। हर क्वेश्चन को करने के लिए मैंने बताया ना कि ये सारे क्वेश्चन 5th को छोड़कर सब में एक ही तरीका है। कोई भी क्वेश्चन उठाओ, उसको साइन कॉस में चेंज करो, साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करो और सिंप्लीफाई करो, आंसर आपका आएगा। ये रूल अपने दिमाग में बिठा लो। बात समझ में आ रही है? क्या रूल होगा? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको साइन और कॉस के फॉर्म में एक्सप्रेस करो और सिंप्लीफाई कर दो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे हमें ऐसा नहीं करना होता, बाकी लगभग हर क्वेश्चन में हमें यही अप्लाई करना चाहिए। और जो मैंने कुछ एक्सेप्शनल बताए वहां पर भी अप्लाई करके ये आ सकता है, लेकिन वहां थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम इस मेथड को वहां पे अप्लाई नहीं करते। अदरवाइज ये हर जगह अप्लीकेबल है। ठीक है, तो चलिए बदलते हैं। साइन कॉस में क्या होगा देखो, 1 अपॉन साइन कॉस से क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट को क्या कर सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। कोई डाउट नहीं है? आपने जो वीडियो है उसमें मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, वो फॉर्मूला आपको अच्छी तरह आई थिंक रिवाइज हो गया होगा, आपने रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, और नहीं किया है तो इसमें लिंक डाला हुआ है मैंने आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर जरूर देखना। ठीक है, तो अब क्या है, एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई ओनली और कुछ नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आपने साइन कॉस में बदल दिया, स्क्वायर है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब क्या करें देखो, इसको अगर ऐसे लिखते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? ऐसा लिख सकते हैं। मैंने कुछ भी नया नहीं किया, सिंप्लीफाई करके यहां तक आए। अब थोड़ा सोचना है कि हमारा RHS क्या है। RHS में 1 माइनस कॉस थीटा है, यानी इसमें से 1 माइनस कॉस थीटा का एक तो 1 माइनस कॉस थीटा में बचा के रखना पड़ेगा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। तो हमारा थिंकिंग क्या होगा, हमारी थिंकिंग क्या होगी, हमारी थिंकिंग ये होगी कि कैसे हम साइन को कॉस में बदलें। तो साइन कॉस का रिलेशन याद करेंगे। हाँ, साइन कॉस का रिलेशन क्या होता है भाई, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वही यहां पे रखेंगे। ठीक है, हमने यहां रख दिया साइन, ये तो स्क्वायर था पूरे का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कर लिया अपना काम आपने कि साइन को कॉस में लिख दिया। अब क्या करें, अभी तो नहीं दिख रहा है 1 प्लस कॉस। फिर सोचेंगे क्या ऐसा, कैसे इसको सिंप्लीफाई करें कि हमें 1 माइनस कॉस या 1 प्लस कॉस एक फैक्टर मिल जाए। तो अगर हम इसको 1 का स्क्वायर सपोज करें तो कैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा होगा आपको।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, बस यही। तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो एक फैक्टर मिल गया, तो इसमें दो फैक्टर है उन्हें कॉस थीटा के, तो एक फैक्टर से इससे क्या हो कैंसिल होगा। या ऐसा अगर समझ में नहीं आता तो आप 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिख दीजिए, यहाँ पे 2 बार है यहाँ पे, तो एक इसके साथ कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, यही आपका आरचेस है। क्या आ गया आपके पास, याद देता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, यही आपका आरएचएस है, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आई। मैंने क्या किया, साइन और कॉस में बदला और सिंप्लीफाई कर लिया। कुछ भी था, किसी भी प्रॉब्लम में आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, जो करने का वे है उसको फॉलो करो, आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड पार्ट लेते हैं 5th का। सेकंड पार्ट क्या है, कॉस ऑफ ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए इक्वल टू 2 सेके लाना है। हमने एलएचएस को लिया, आपको यहां पता है कि एलएचएस क्यों लेंगे, एलएचएस क्यों लेंगे, एलएचएस बड़ा है और सिंप्लीफाई हो सकता है। यहां पर ऑलवेज एलएचएस साइन कॉस के फॉर्म में हमें कुछ नहीं करना है, हमें कहीं साइन कॉस में बदलने की जरूरत भी यहां पे नहीं है, सीधा हमें सिंप्लीफाई करना है। हमने एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहां कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, है ना, बचेगा कॉस से, कॉस से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहां पर कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आई थिंक यहां कोई डाउट आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, आप ही बताओ क्या करें। आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर ओपन करो, मैं भी वही करूंगा, क्योंकि अब यहां पर आगे को हमें कुछ करने को दिख नहीं रहा है, तो यही करेंगे। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए, कोई डाउट नहीं होगा आपको यहां पे, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है बेटा, तो 1 होता है, और ये प्लस 1 पहले से है ना, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए, कोई डाउट नहीं है, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 2 कॉमन ले लिया यहां से, तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आप ध्यान से समझना, मैंने 1 प्लस 1 2 लिखा और 2 में से 2 प्लस 2 साइन ए से 2 कॉमन लिया था, क्या आया 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसल, क्या आ गया 2 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस को हम सेक लिख सकते हैं, तो सेक ए, दिस इज योर आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। कितना आसान है ना। आप सिंप्लीफाई करते जाओगे, आपका आंसर मिलता जाएगा। झूठ मूठ का लोग आपको डरा कर रखते हैं 8.4 बहुत टफ है, कई बच्चे अपने दिमाग में एक बिट बैठा लेते हैं कि बहुत टफ है, ये तो होता ही नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है। अगर आपको सिंप्लीफाई करना आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो बस उसी वे में सिंप्लीफाई करना है, आप आसानी से इसको कर पाओगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट को, ठीक है। थर्ड पार्ट का एलएचएस मैंने यहां ले लिया है, और आपको प्रूफ क्या करना है 1 प्लस सेक कॉसेक, ठीक है। तो टेन को सेक में कॉसेक में बदलने के बारे में मत सोचना, मैंने बार बार बोला है, आप साइन कॉस में बदलो, रिजल्ट अपने आप सेक कॉसेक में आपको मिलेगा। तो इसको हम साइन कॉस में चेंज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कैसे रिजल्ट हमारा आ जाता है। चलिए, सबको पता है
टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोई डाउट तो नहीं होगा। और इसको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये प्लस पूरे का है। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं इसको थोड़ा और आगे प्रोसीड कर लेता हूँ, फिर आगे इसको लिखूंगा मैं ऐसे। अभी एज इट इज लिखता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करें, कितना आएगा, आएगा इतना, जरा देखना, 1 माइनस सॉरी ये आएगा साइन के साथ, साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा, आएगा ऐसा, आना है। प्लस यहाँ पे क्या होगा देखना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, अपॉन ये क्या हो जाएगा, कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये वाला आएगा नीचे, पता है आपको। डिवाइड में करेंगे तो आएगा साइन ऑफ स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करें, प्रोसीड करते करते हम यहां तक आ चुके हैं। हमें कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं इन दोनों से तो हमारा थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो अगर हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको बनाना चाहते हैं, देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, कॉमन डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसको बनाना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, इस वाले से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बोलना बनेगा। मैं एक स्टेप खा रहा हूं या नहीं खाऊं, पहले नहीं खा, यही कर लेता हूं, इसको यही लिखता हूं, अगले स्टेप में लिखता हूं इसको, नहीं तो आप फिर सोचोगे कहां से आ गया, ठीक है। एक स्टेप में बढ़ा रहा हूं आपके लिए, साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखा, कॉस थीटा को भी एज इट इज, और ये भी हमारा एज इट इज है। यहां हमने माइनस कॉमन लिया इससे, तो माइनस से यहां आ जाएगा बाहर, प्लस माइनस करके माइनस हो जाएगा, और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई डाउट है, नहीं है। अब हम कॉमन ले सकते हैं, मैं यहां करता हूं इसको आगे, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों से कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट में आता है, देखो यहां साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यही आया ना, यही आया, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां एलसीएम लेंगे तो ये नीचे कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर कितना आएगा, ये माइनस का साइन था बेटा, सॉरी, और साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अभी आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप यूज करो, क्या होगा, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, रिकॉल करना आइडेंटिटी ने क्लास 9th की, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मैं यहां लिख माइनस ए प्लस ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अपॉन नीचे कितना है आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, 1, और यहां पे क्या था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहां लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे क्या करें, अब 1 अपॉन दिस, ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। कोई डाउट नहीं होगा। एक बार हमने 1 अपॉन दिस लिखा है, एक बार इतना अपॉन इतना लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला तो इससे कैंसिल हो गया, पूरा 1 बन गया। लेकिन 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉस एक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। तो 1 अपॉन साइन कॉस एक, 1 अपॉन कॉस सेक इंटू सेक थीटा और प्लस 1। दिस इज योर आरएचएस। यही आपका आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। कुछ भी नहीं है, साइन कॉस में बदला और इसके बाद सिंप्लीफाई किया। एक ही रूल चलता आ रहा है। किसी भी क्वेश्चन को आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलते हैं, देखते हैं फोर्थ पार्ट को। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप एलएचएस को लेकर आरएचएस को प्रूव करो या आरएचएस को लेकर एलएचएस को प्रूव करो, थोड़ी मुश्किल आती है। मुश्किल का मतलब ये है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा थिंकिंग वहां लगानी पड़ती है। लेकिन अगर जब दोनों पार्ट इक्वल हैं तो हम ऐसा ना करके हम क्या करते हैं कि दोनों को थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मीन्स आरएचएस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और एलएचएस को भी अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो बोलते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये वे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम ये नया वे सीखते हैं करने का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम एलएचएस को लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, करने का वे वही है, बट मैं एलएचएस को अलग सिंप्लीफाई करूंगा, आरएचएस को अलग सिंप्लीफाई करूंगा। देखिए, हमने लिया 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। तो क्या करना होता है आपको पता है, साइन बदलना है साइन कॉस में। आपने क्या किया, इसको बदल दिया 1 अपॉन कॉस, ठीक है। और इसको बदलना चाहो बदल सकते हो, मैं ऐसे लिख देता हूं, आप बदल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे। तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए आएगा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। मैंने क्यों नहीं बदला, अभी पता चल जाएगा आपको। ये कॉस ए नीचे आ जाएगा और नीचे सेक ए भी है। कॉस ए इंटू सी कितना होता है 1, तो फाइनली कितना आ गया 1 प्लस कॉस ए। ये आपका एलएचएस आया। अब आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं। इधर आरएचएस लेते हैं, आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं। आरएचएस क्या हमारा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। साइन स्क्वायर को अब आपको अब आपके पास एक रिजल्ट है कि ये 1 प्लस कॉस ए हमारा रिजल्ट है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें 1 प्लस कॉस से लेकर आना है, ऐसी हमारी थिंकिंग होगी। यहां से डायरेक्टली ये लाना सोचना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन यहां से ये सोचना हमारे लिए आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि आपको यहाँ साइन स्क्वायर दिख रहा है और ये नीचे कॉस में है। इसको भी कॉस में अगर बदल देते हैं तो हमारा सिंप्लीफाई होकर ये आना ही आना है। बस साइन स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को अभी लिखा था हमने, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, देखो अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो कितना आ गया, ये क्या देख रहे हो, कॉस ए कैंसिल, 1 माइनस कॉस ए कितना आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो क्या देख रहे हो कि एलएचएस आरएचएस इक्वल होगी, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ये लिखने का तरीका होगा। एलएचएस को अलग प्रोसीड किया, आरएचएस को अलग प्रोसीड किया, दोनों को इक्वल दिखा दिया और बोल दिया कि ये प्रूफ हो गया। है कि नहीं आसान, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में जहां पे दोनों तरफ इक्वल हो, तो उस क्वेश्चन में हमें अगर लग रहा है कि हम डायरेक्टली वहां तक रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते, तो आपको करने का जो तरीका होगा वो तरीका कैसा होगा कि हम दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करके इक्वल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है, या 6 कर देता हूं। यहाँ पे 6 यहाँ पे आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो करने का तरीका होगा क्या होता है, देखो रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, यही है ना, दोनों पूरे रूट के अंदर है, ये ऐसा, ठीक है। और आपको लाना क्या है, सेक ए प्लस टेन ए, ये आपका आरएचएस से लेकर आना है, ठीक है। यहाँ साइन कॉस में भले ही दिया लेकिन एक्सप्रेशन बड़ा है, इसलिए हम अपना एलएचएस लेकर के ही चलेंगे, हम इसको लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। तो अब क्या करें भाई, तो ऐसे क्वेश्चन अपने दिमाग में बिठा लो, रूट के अंदर रूट से बाहर निकालना, इसका मतलब हमें अंदर स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अंदर क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर, तभी ये रूट से बाहर आ सकता है, ठीक है। तो
हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना होता है। ये अपने दिमाग में बिठा लो कि हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो, ठीक है। कई बार इसमें आता है कि ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है प्लस करके ऐसा एक और एक्सप्रेशन दे दिया आपको, और फिर कोई रिजल्ट प्रूफ करने के लिए आ गया, तो दोनों को सिंप्लीफाई अलग अलग कर लेंगे। करने का तरीका यही होगा, लेकिन हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 माइनस साइन है से कॉन्जुगेट क्या है, 1 प्लस साइन है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फायदा क्या होगा कि ऊपर में तो स्क्वायर बन गया जो कि आसानी से बाहर आ जाएगा रूट से, ये साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, आसानी से बाहर जाएगा। नीचे अभी नहीं बना है, नीचे क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन ए को हमने एज इट इज रखा क्योंकि ये तो फिक्स है कि बाहर आना ही आना है इसको, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ये इसका स्क्वायर है, स्क्वायर को लिख दिया, ये पूरे का रूट है। देखो तो स्क्वायर का रूट आपका स्क्वायर है, इसका रूट कितना होगा, स्क्वायर बाहर हो जाएगा बस, और ये 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए। आपको क्या दिखाना है, सेक ए प्लस टेन है, बस इसको अलग अलग लिख देंगे, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है बेटा। 1 अपॉन कॉस ए क्या हो गया, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस ए क्या हो गया, टेन ए। दिस इज योर RHS, हैंस प्रूव्ड। तो जब भी रूट वाले क्वेश्चंस आएंगे जहां पे रूट में पूरा पूरा दिया हुआ है, गिवन है, उस केस में आपको उसके नीचे जो डिनोमिनेटर में उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, सब में यही प्रोसेस अप्लाई होगा। चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या है कि यहां पे कॉस और साइन में एक्सप्रेशन है और कॉसेक और कॉट में लाना है। हम लोग क्या करें, यहां पे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें, क्या करें, आपके दिमाग में ये चीज नहीं आ रही होगी। आपको लाना है कॉसेक के प्लस कॉट ए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने अलग से लिया, उन दोनों को पहले सॉल्व किया। रीजन ये है कि इस क्वेश्चन पे कई सारे पैटर्न बनते हैं, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी गिवन होता है, जैसा कि मैं अभी बताऊंगा, अभी आने वाले स्टेप्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कैसे कैसे इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दिया जा सकता है आपके एग्जाम में, वो सारा मैं अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त क्लियर कर दूंगा। इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर देखना। एक साथ में आप 7 से 8 क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हो, ठीक है, बहुत ही केयरफुली देखना, ठीक है। तो मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उस टाइम पे आएगा स्टेज, उस स्टेज पे बताऊंगा कि ऐसा प्रूफ करने के लिए आपको दिया जा सकता है, और उसमें मैं एक्स्ट्रा जो होगा वो करके दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको ना तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, और साइन कॉस में तो बदला हुआ है, इसको बदलना नहीं है। यहां पर ठीक उल्टा करना पड़ता है और सब क्वेश्चन के कंपैरिजन में, कि यहां पर हमें कॉसेक कॉट या टेन, यहां जो रिजल्ट होता है उसके फॉर्म में बदलना होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, यहां पर कॉसेक कॉट की जगह, ठीक है, सेक टेन दिया रहेगा, तो यहां इसको सेक टेन में बदलना है। अगर कॉसेक कॉट दिया है तो इसको कॉसेक कॉट में बदलना है। बात समझ में आ गई। पहली चीज, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जनरेट किया, क्या कि अगर यहाँ पर कॉसेक के कॉट में है तो इसको कॉसेक कॉट में बदलना है, और ये किसमें, सेक टेन में है तो इसको सेक टेन में बदलना है। कैसे बदलेंगे अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मतलब आपके पास दूसरा क्वेश्चन भी आ गया कि ये सेक टेन में भी आ सकता है प्रूफ करने के लिए, सेक प्लस टेन के फॉर्म में भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है, कुछ ऐसा, ठीक है। तीसरी चीज कि कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी दिया रहेगा कि कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख दिया और कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा बताइए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन है, ऐसा लिखा रहेगा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन है। तो ये क्वेश्चन है, प्रूफ ये करना है। आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे, कभी भी आप कॉसेक कॉट के बारे में सोचोगे ही नहीं कि बदले कि नहीं बदले। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि जब भी इस तरह का पैटर्न दिखे तो उसको सेक टेन में या कॉसेक कॉट में बदलना ही पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छी तरह दिमाग बिठाना। आप 7 क्वेश्चन सीख रहे हो एक बार में, ठीक है। 3 मैंने बता दिया आपको, 3
पहला कोसेक कॉट में हो सकता है, दूसरा tan सेक में हो सकता है, तीसरा इस फॉर्म में आ सकता है। आगे भी फॉर्म दिखाऊंगा मैं 2 अभी और। तो तीन तो हो गए वो, और एक ये था 4, और 3 फॉर्म और दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, अब हम स्टार्ट कहाँ से करें? कुछ भी दिया हो, अगर कोसेक कॉट दिया हो तो कोसेक कॉट में चलना है, सेक tan दिया हो तो सेक tan में बदलना है। ये दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो, कैसे बदलना है वो देखो। अगर आप इसको कोसेक और कॉट में बदलना चाहते हो, आप देखो अगर कोसेक बदलना है तो यहां पर अगर साइन से डिवाइड करते हैं तो 1/sin कोसेक बन सकता है, और cos/sin कॉट बन सकता है। हमारा काम हो गया। तो यही काम डिनोमिनेटर में भी करेंगे, डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट? साइन ए। डिवाइड करो, क्या होगा? cos/sin। मैं लिख रहा हूं एक बार क्योंकि आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हो आप लोग। ऐसे लिख देता हूं आपके लिए, ये sin A बनेगा प्लस 1/sin A बनेगा। आप लिखोगे तो पूरे का अपॉन sin A आता, लेकिन फिर मैंने अलग अलग खोल के लिखा है। इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। cos A/sin A प्लस sin A/sin A माइनस 1/sin A। कन्वर्ट हो गया है कॉसेक कॉट में। देखिए cos/sin कॉट ऑफ A माइनस ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1/sin A, क्या बन गया cosec A। आ चुका है कि नहीं आ चुका है बताओ? यहाँ देखो cos/sin cot A, sin/sin कितना हो गया 1, 1/sin cosec A। कोई डाउट नहीं है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, कि अब क्या करना है। इसके बाद मैं क्या करता हूं, देखो इस 1 को इधर लिख रहा हूं, cosec कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा सोचने में आसानी होगी आपको। cot A प्लस cosec A और -1 को मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर साइन cos मत बदल लेना, फिर वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। यहां पर एक्स्ट्रा थिंकिंग क्या है, इस 1 को चेंज करना है। यही यहां पर एक नया खेल है। इस 1 को आपको cosec और cot में बदलना पड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके बोर्ड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, बस ये लास्ट थिंकिंग है जो हमें अप्लाई करनी है, इसके बाद काम हो जाएगा। 1 को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, कितना होता है 1, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। ऐसा लिख सकते कि नहीं सकते? लिख सकते हैं 1 को, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही होती है। नीचे वाले के साथ तो बिल्कुल देवताओं को जैसा व्यवहार करना है, इनको टच भी नहीं करना, ये खुद ही चले जाएंगे आपका रास्ता छोड़ करके, ठीक है। cosec है ना, ठीक है। अब चलिए cot A प्लस cosec है। अब यहां पर क्या करें, इसको ब्रेक कर सकते हैं। ए स्क्वायर में स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपके लिए फिर लिख रहा हूं ये स्टेप, जिसको लिखने की जरूरत नहीं थी। तो cot A प्लस cosec A माइनस cot A प्लस cosec A, फिर आएगा cosec A माइनस cot A। देखो इसको करेंगे तो क्या होगा, cosec A प्लस cot A, cosec A माइनस cot A, cosec A माइनस cot A ये है, cosec A प्लस cot A ये, ठीक है। और फिर नीचे क्या आ रहा है देखना, cot A प्लस 1 माइनस cosec A। इसको तो छेड़छाड़ करना नहीं। अब यहां से कॉमन लो, कॉमन लेते ही आपका काम हो जाएगा। देखो कैसे, मैं यहां करता हूं, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैंने कॉमन लिया क्या, cosec A प्लस cot A। क्या लिया, cosec A प्लस cot A हमने कॉमन लिया, cosec A प्लस cot A। जैसे ही कॉमन लोगे आपका क्या बचेगा, देखो यहां पे, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा दिस माइनस दिस, तो आएगा 1, और ये माइनस का साइन है तो माइनस cosec A प्लस cot A बन जाएगा, माइनस cosec A प्लस cot A।
और नीचे पहले से आपके पास यही अवेलेबल था। देखो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, यही है दोनों सेम। तो आप इसको इसके साथ कैंसिल करा सकते हो। अब ये मत सोचना कि 1 से प्लस 1 कैंसिल हुआ, माइनस कॉसेक से माइनस कॉसेक, प्लस कॉट से प्लस कॉट। ऐसा जनरली बच्चे सोच के कर लेते हैं। क्लास 10th में हालांकि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, फिर भी करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि बस रीअरेंज करने के बाद ये एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, इसलिए कैंसिल हुआ। अदरवाइज ये मत सोचना कॉट से कॉट, कॉसेक से कॉसेक ऐसे कैंसिल हुआ है। तो आपके पास क्या आ गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही आपका RHS है। ठीक है, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि इसको और भी एक अलग फॉर्म में आपको दिखाना है। ये आपका RHS आ चुका है, आपका ये प्रूफ हो चुका है। लेकिन दूसरा फॉर्म क्या दे सकता है आपको प्रूफ करने के लिए? दूसरा फॉर्म ऐसे दे सकता है कि आप दिस इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए ला के दिखाइए, ऐसा दे देगा यहाँ पे। तो सब कुछ ऐसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है, करने का वे भी सेम टू सेम होगा। बस आप नीचे अपनी मर्जी से ये कॉसेक अपॉन कॉट ए तो आपके पास है ही, कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो आपके पास है ही पहले से। 1 नीचे 1 सपोज कीजिए और 1 को लिखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब ए स्क्वायर में बी स्क्वायर खेल सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, तो ये दोनों प्लस में कैंसिल, तो कितना आ गया, 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, तो आपका रिजल्ट तो यहीं पे आ चुका था, यहां पे आ चुका था, या ये आपका रिजल्ट था जो आपको प्रूफ करना था। ये तो आपका आ चुका था, लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसे फॉर्म में भी आपको दिया जा सकता है। तो जैसा ये फॉर्म आया वैसा सेक 10 में भी आ सकता है। तो 2 फॉर्म और आ गए, और इसको साइन कॉस में बदलेंगे तो एक और फॉर्म, 2 और फॉर्म आएंगे। कितने फॉर्म आएंगे सोचो, तो 2 फॉर्म, तो एक कॉसेक कॉट का, एक सेक 10 का, 2 फॉर्म ये हो गया। फिर अगर इसको साइन कॉस में बदलेंगे 2 फॉर्म और मिलेगा, तो 4 फॉर्म वो हो गए। ठीक है, 5वां फॉर्म ये था। ठीक है, और सेक 10 वाला 6ठा फॉर्म था, और सेक 10 को जब कॉस साइन में बदलेंगे तो 7वां फॉर्म होगा। तो टोटल 7 फॉर्म मैंने आपको बता दिए। ये क्वेश्चन इन 7 फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अब इस क्वेश्चन को देखना है तो एग्जाम्पल में देखना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा जिसका फॉर्म कुछ इस तरह का है। तो आप इससे आपको ये प्रूफ करना है, कंफ्यूज मत होना, साइन कॉस और कॉन्जुगेट के चक्कर मत पड़ना। सीधे आप कॉसेक कॉट या सेक 10 में बदल करके सिंप्लीफाई करना, और फिर यही प्रोसेस सेम टू सेम हर क्वेश्चन में अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया होगा? आपने 7 और 1 8 क्वेश्चन अभी कर लिया, और इतने क्वेश्चन किए सो किए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब चलेंगे नेक्स्ट। हमारा बच्चा है, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है। मैं 2-3 क्वेश्चन और जो बचे हैं आपके एक्सरसाइज के वो भी लिख लेता हूँ, और एक साथ सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। बहुत ही आसान है, देखो कैसे होगा ये। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, ये LHS है हमारा, अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। प्रूफ करके क्या लाना, tan थीटा। श्योर के साथ आप LHS ही लेके चलोगे, बहुत बड़ा है LHS कंपेरिजन में RHS के। सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है? सिंप्लीफाई कुछ नहीं दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकालिए। साइन थीटा कॉमन लिया, क्या आ गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या कॉमन है, कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। आप देख रहे हो कि जो लाना है हमें मिल चुका है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। बट यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा टर्म भी मिल रहे हैं, 2 अलग फैक्टर मिल रहे हैं, उनको हटाना पड़ेगा। बहुत ही आसान है। आप देख रहे हो कि ये साइन में है, ये कॉस में है। अगर हम दोनों को एक ही टाइप में कन्वर्ट कर दें, या तो साइन में या तो कॉस में, तो ये आसानी से कैंसिल हो सकते हैं। ये आपका सोचना है, और ये होगा भी, क्योंकि हमें तो सिंप्लीफाई करके इसको कैंसिल होना ही होना है, तभी तो tan थीटा मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले को तो मैंने एज इट इज छोड़ दिया,
हमने कॉस को बदला, 2 कॉस थीटा को क्या लिखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने बोला था ना आपको कि हर फॉर्म याद रखना, तो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 1 2 आएगा, 2 आएगा ना, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो कितना होगा इसमें माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2 1 जा 2 2 आया यहाँ पे, 2 माइनस 1 1 आ गया, सेम है इक्वल टू tan थीटा। कितना आसान है, कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्वेश्चन क्या है, 8 में है आपका LHS है आपका साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। आपको स्क्वायर को ओपन करना है और ये सिंप्लीफाई करके लाना है। tan cot कैसे आएगा, तो आ जाएगा जी, क्योंकि कॉसेक का स्क्वायर और सेक का स्क्वायर तो आने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पर जनरली क्या करते हैं साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉसेक से कॉट बनाने में और सेक से tan बनाने में हमें हेल्प मिलेगी। हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसी तरह से प्लस यहाँ पे चलते हैं a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 कॉस a इंटू सेक a। चलो मैंने क्या क्या रीअरेंज कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a को मैंने एक जगह रखा। अभी मैं चाहता तो इसको प्लस करके 1 लिख सकता था, मैंने आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ साथ में लिख दिया। अब 2 साइन a इंटू सेक a कितना हो जाएगा, 2 साइन a इंटू सेक a, 2 साइन a इंटू से साइन इंटू कॉसेक, सॉरी साइन इंटू कॉसेक है, साइन a इंटू कॉसेक कितना होता है 1, 2 इंटू 1, समझ रहे हो बात को ना। फिर आपके पास क्या है, कॉसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है। पहले मैं इसको लिखता हूँ, 2 कॉस a इंटू सेक a, कॉस इंटू सेक कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1। मैं कहाँ से लिख रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए। और फिर मैंने कॉसेक स्क्वायर a को और सेक स्क्वायर a को एज इट इज लिखा। हमें थिंक नहीं करना है कि RHS कैसे आएगा, अपने आप आएगा, सिंप्लीफाई करते जाना है। थिंकिंग सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर आती है जब रिजल्ट को हम देखते हैं। तो ये कितना आ गया 1 और ये कितना आ गया 2 और ये 2, 2 2 4 और 1 कितना आ गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्योंकि हमें तो कॉट में चाहिए, हमने लिख दिया कॉट स्क्वायर है। और सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर है। आई थिंक आइडेंटिटी आपको अच्छी तरह लर्न है। तो 5 6 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th पे, ठीक है, जो 5th का 9th पार्ट है, ठीक है। 9th पार्ट क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है बेटा, और इनटू सेक ए माइनस कॉसेक ए, माइनस कॉसेक ए, ठीक है, और इक्वल टू 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए है। मैंने पूरा क्वेश्चन क्यों लिखा, रीजन क्या है, आप यहाँ देख रहे हो कि दोनों जो पार्ट है, ये भी बड़ा पार्ट है, ये भी बड़ा पार्ट है, तो दोनों का जो LHS है, सॉरी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो LHS है और वो और जो RHS है, दोनों क्या है, एक्सपैंड फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। है बहुत छोटा क्वेश्चन है ना, लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ से ये चीज़ थिंक नहीं कर सकते और यहाँ से डायरेक्टली ये थिंक नहीं कर सकते, इसलिए हम LHS को और RHS को अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे। पहले मैं LHS को लेता हूँ, मैंने इस पार्ट को ले लिया है और LHS को लेके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन कॉस में बदल सकते हैं, इसको बदलिए, कितना आएगा
1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है, और ये 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, कोई डाउट नहीं होगा। सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, मैंने एलसीएम लिया नीचे, साइन ए अपॉन 1 लिख करके, तो साइन ए नीचे आया और फिर ये आ गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ भी आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, यही आया ना। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए होता है। इनको मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, हमने इसको सिंप्लीफाई करके छोटा कर लिया। अब साइन से साइन कैंसिल और कॉस से कॉस कैंसिल, क्या आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं हम आरचेस पार्ट को लेकर के, हम इधर आरचेस को लेते हैं। आरचेस क्या है हमारे पास पता है, 1 अपॉन टेन ए प्लस 1 प्लस कॉट ए, यहाँ बदलते हैं हम इसको साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा देखना नीचे में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, देखो एलसीएम आ गया साइन ए कॉस ए, कॉस ए से डिवाइड किया तो आ गया साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, और साइन से डिवाइड किया तो कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो साइन ए कॉस ए आ गया सिंपली। तो आप क्या देख रहे हो कि LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक ही है, हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहीं से लेते हैं, यहाँ से। यहाँ भी यही करना है कि एक बार आपको इसको लेके चलना है, एक बार इसको लेके चलना है, दोनों को इक्वल दिखा देंगे और tan स्क्वायर के इक्वल अगर आता है तो बोलेंगे दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को ही देखते हैं। 10 में हम LHS को लेते हैं पहले। LHS में एक किसको LHS बोलेंगे, पहले इस वाले टर्म को लेते हैं, क्योंकि ये LHS इसको बोल रहे हैं तो इधर ये भी LHS हो सकता है इसके लिए या इसके लिए, और ये RHS हो सकता है। तो फाइनली हम इसको लेके चल रहे हैं आपका इनिशियली 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो साइन कॉस में बदलेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, आएगा कि नहीं आएगा बोलना, और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, आएगा आएगा। अब इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर आएगा, देखना कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी ये नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे भी आएगा अपॉन कितना साइन स्क्वायर ए। ध्यान देना बेटा, ये तो पूरा क्या बनेगा 1 है ना, ये क्या बनेगा पूरा 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर नीचे आएगा, तो ये बनेगा टोटल साइन स्क्वायर ए अपॉन, आई थिंक यहाँ दिखे ना आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कितना हो गया tan स्क्वायर ए। तो ये LHS RHS के इक्वल आ गया, हमने इस वाले पार्ट को पहला जो पार्ट था इसको हमने tan स्क्वायर ए के इक्वल दिखा दिया। अब इस वाले पार्ट को भी दिखाएंगे तो सारे इक्वल हो जाएंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ, आई थिंक स्पेस में हो जाना चाहिए, कितना है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, 10th का हमने सेकेंड LHS लिया है, ठीक है। 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, इस पूरे का होल स्क्वायर है। वही काम करेंगे जो यहाँ किया, tan ए को साइन कॉस में बदलेंगे। देखना बेटा हर क्वेश्चन में अब तक जितने भी किए सब में हमने यही किया, tan को साइन और कॉस में बदला, दूसरे किसी भी साइन कॉस में बदला और सिंप्लीफाई किया, और ये यहाँ भी वही कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखना 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए,
और ये 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा कॉस ए माइनस साइन ए, पूरे का स्क्वायर भी है, ये ध्यान देना। ये बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और ये क्या बनेगा? साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो जो नीचे होगा सबसे ऊपर जाएगा, जो नीचे यहाँ है वो नीचे आएगा। तो साइन ए ऊपर आ गया, ठीक है बेटा, स्क्वायर है पूरे का, ये भी ख्याल रखना है। तो साइन ए ऊपर है और कॉस ए नीचे है। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, साइन ए माइनस को, ये कॉस ए माइनस साइन है, माइनस कॉमन लेते हैं और माइनस को हमने बाहर ले लिया है, तो ये क्या बनेगा? ये जो ऊपर है वो साइन माइनस कॉस ए बन जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। और नीचे कितना है हमारे पास है? साइन ए माइनस कॉस ए। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अगर आप इसको इधर नहीं दिख भी रहा है आपको ऐसे, तो सिंपली ऐसे देख सकते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए, साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया, बाहर की ओर माइनस लिया, तो ये कॉस ए माइनस साइन बन गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा ये साइन ए और नीचे क्या बचेगा? कॉस ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन। तो ये पूरे का स्क्वायर भी था यहाँ पे, तो माइनस ऑफ टेन ए का, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आपका टेन स्क्वायर पहले से लिखा था। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आया आपका माइनस ऑफ टेन ए का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया? टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये भी आपके RHS के इक्वल आ गया। इस तरह से आपने 10th क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लिया। तो सारे क्वेश्चन में करने का जो वे था वो एग्जैक्टली सेम था कि पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दो। एक क्वेश्चन के अंदर हमने साइन कॉस को दूसरे सेक कॉसेक में या सेक 10 में या कॉसेक कोट में बदलने के लिए आपको बताया, ठीक है। और वहाँ पे हमने 7 क्वेश्चन एक साथ सीखे, ठीक है। इस तरह से हमने जो 10 और 7 17 क्वेश्चन एक साथ कर लिए। 17 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया इस वीडियो के अंदर, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लेंगे और साथ में जो आपके RD एग्जाम्पलर और उनसे जो अच्छे क्वेश्चन है वो सिलेक्ट करके लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।